और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के हमारे पास 5 टाइप्स होंगी: जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल एंड मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस। इस वीडियो के अंदर हम जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तक करेंगे। मिक्स कंडीशनल जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस की सबसे पहले आप डेफिनेशन देखें। टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज मेड अप ऑफ एन इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक हमारे पास होगा इफ क्लॉज एंड सेकंड वन इज मैन क्लॉज। इफ क्लॉज के अंदर हमारे पास हमेशा कंडीशन होगी और मैन क्लॉज के अंदर हमारे पास रिजल्ट होगा। जनरल सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारे पास होगा, सबसे पहले इफ क्लॉज आएगा, फिर कॉमा, उसके बाद रिजल्ट क्लॉज हमारे पास होगा। तो सबसे पहले देखें कि जीरो कंडीशनल की डेफिनेशन क्या है। रेफर्स टू सिचुएशन दैट आर ऑलवेज ट्रू एंड पॉसिबल। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, वहां पर ये यूज होंगे। यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होगा, जीरो कंडीशनल के अंदर सबसे पहले इफ आएगा, इफ के बाद हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, देन कॉमा, अगेन प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले ये फ्यूचर के लिए यूज होगा और ये पॉसिबल एंड रियलिस्टिक सिचुएशन के अंदर यूज होगा। उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारे पास होगा, सबसे पहले इफ, देन प्रेजेंट सिंपल, यानी कि इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट सिंपल यूज होगा एंड रिजल्ट क्लॉज के अंदर हमारे पास फ्यूचर सिंपल यूज होगा। सेकंड कंडीशनल के अंदर देखेंगे हमेशा प्रेजेंट के लिए यूज होंगे और अनरियल सिचुएशन होगी और इमेजिनरी सिचुएशन होगी। और इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास होगा, सबसे पहले इफ, देन हमारे पास पास्ट सिंपल, देन हमारे पास कॉमा, कॉमा के बाद वुड एंड बेस वर्ब यूज होगा। थर्ड कंडीशनल हमेशा पास्ट के लिए यूज होगा और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए यूज होगा। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले इफ यूज होगा, देन पास्ट परफेक्ट, देन कॉमा, देन वुड हैव यूज होगा, साथ पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हमारे जनरल ओवरव्यू। सबसे पहले देखिए जीरो कंडीशनल पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए यूज नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए यूज होंगे। रेफर्स टू सिचुएशन दैट आर ऑलवेज ट्रू एंड पॉसिबल, साइंटिफिक फैक्ट के लिए यूज होंगे, नॉट इमेजिनरी, यानी कि रियलिस्टिक सिचुएशन के लिए यूज होंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए हमारे पास सबसे पहले इफ क्लॉज होगा, देन हमारे पास रिजल्ट क्लॉज होगा, ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म होगी। अब इसे जरा हम और स्पेसिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इफ यूज होगा, देन प्रेजेंट सिंपल एंड अगेन प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स। यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारे पास इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है, उसके बाद हमारे पास कॉमा आ रहा है एंड अगेन प्रेजेंट सिंपल यूज होगा, इट बॉइल्स। यहाँ पर देखें ये हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट है, इसी वजह से यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल कॉमे से पहले भी और कॉमे के बाद भी प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है। तो जीरो कंडीशनल इस बेसिकली आप साइंटिफिक फैक्ट के लिए यूज करेंगे। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल देखें, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। सबसे पहले देखें इफ क्लॉज के अंदर हमारे पास ये हमारा इफ क्लॉज और ये हमारा रिजल्ट क्लॉज। इफ क्लॉज के अंदर इफ के बाद हमारे पास प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है और रिजल्ट क्लॉज में भी देखें हमारे पास प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है। अगर आप आइस को हीट करेंगे तो वो मेल्ट होगा, ये हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट है। You don't sleep, you feel tired, right? Fourth example, if you mix red and blue, you get purple. फाइनल जो हमारे पास एग्जांपल है, इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस, राइट। तो अगर हम जीरो कंडीशनल को सम अप करें तो देखें जीरो कंडीशनल साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए यूज होगा और इसमें इफ क्लॉज के अंदर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल यूज होगा और रिजल्ट क्लॉज के अंदर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल ही यूज होगा। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होंगे और ये रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन के लिए यूज होंगे जो फ्यूचर में होंगे, राइट। यहाँ पर देखें ये प्रेजेंट पास्ट के लिए यूज नहीं हो रही है, प्रेजेंट के लिए यूज नहीं हो रही है, फ्यूचर के लिए यूज हो रहे हैं। अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देंगे, सबसे पहले आप जनरलाइज फॉर्म में लिखे हैं, सबसे पहले हमारे पास इफ क्लॉज होगा, देन हमारे पास कॉमा, देन हमारे पास रिजल्ट क्लॉज होगा। अगर इसे हम और जरा स्पेसिफाई करें, सबसे पहले इफ यूज होगा, देन प्रेजेंट सिंपल यूज होगा, देन हमारे पास कॉमा, कॉमे के बाद फ्यूचर सिंपल यूज होगा। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल 1 जो हमारे पास है, इफ आई गो टू शॉप आई विल बाय समथिंग। सबसे पहले ये देखेंगे हमारे पास इफ क्लॉज है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कंडीशन होगी और कॉमे के बाद हमारे पास रिजल्ट क्लॉज होगा जिसके अंदर हमारे पास रिजल्ट होगा, राइट। अब देखें इफ के बाद यहाँ पर आई गो टू शॉप, ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है और कॉमे के बाद देखें आई विल बाय समथिंग, यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर सिंपल यूज हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशनल में देखें इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल, देन हमारे पास फ्यूचर सिंपल। सेकंड एग्जांपल देखें, इफ आई स्टडी हार्ड, ये हमारे पास कंडीशन होगी, आई विल पास माय एग्जाम्स, राइट। थर्ड एग्जांपल देखें, इफ यू डोंट ईट यू विल फील वीक। फोर्थ एग्जांपल देखें, इफ शी कॉल्स मी आई विल आंसर, राइट। यहाँ पर देखें इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू टू, ये हमारे पास कंडीशन ये, और यहाँ पर देखें हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। फर्स्ट कंडीशनल के अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो देखें,
यूजिंग विल इन द इफ क्लॉज, इफ क्लॉज के अंदर आप विल यूज नहीं कर सकते, इफ क्लॉज के अंदर आपने हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए इफ इट विल रेन आई विल स्टे होम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आप फ्यूचर यूज कर रहे हैं और यहाँ पर भी फ्यूचर यूज कर रहे हैं। ये जो पार्ट है रिजल्ट क्लॉज का ये हमारे पास ठीक है, जो हमारे पास इफ क्लॉज है यहाँ पर कंडीशन होगी ये हमारे पास रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विल लग रहा है। अब इसका करेक्ट फॉर्म क्या हुआ देखें, इफ इट रेन्स, ये देखिए हमारे पास प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है और यहाँ पर देखिए आई विल स्टे होम, तो ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म और ये हमारे पास इनकरेक्ट फॉर्म हो गया। सेकंड जो मिस्टेक होती है यूजिंग प्रेजेंट सिंपल इन रिजल्ट क्लॉज, देखिए रिजल्ट क्लॉज के अंदर आपने हमेशा फ्यूचर सिंपल यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट फॉर्म क्या होगी, इफ आई स्टडी, तो ये जो पार्ट ये ठीक है प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है। आई पास द एग्जाम्स, यहाँ पर देखिए विल यूज नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम। इफ क्लॉज के अंदर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है और रिजल्ट क्लॉज के अंदर हमारे पास फ्यूचर सिंपल यूज हो रहा है। थर्ड जो मिस्टेक है हमारे पास देखें यूजिंग वुड इंस्टेड ऑफ विल, यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट क्लॉज है उसके अंदर नॉर्मली स्टूडेंट विल की जगह वुड यूज करते हैं। इफ शी कॉल्स, देखें ये हमारे पास ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें आई वुड आंसर, ये हमारे पास रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा इफ शी कॉल्स आई विल आंसर, यहाँ पर विल यूज होगा रिजल्ट क्लॉज के अंदर। तो ये तीन किस्म की मिस्टेक्स है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं, इस पर आप जरा फोकस करें, अदरवाइज ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है। हाउ टू यूज फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस इन क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस के अंदर आप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिजल्ट क्लॉज को पहले ले आना होगा, इफ क्लॉज को बाद में यूज करना होगा। इसके अंदर देखें हमारे दो टाइप्स होंगे। हमारे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा देखें सबसे पहले आपने विल यूज करना है, फिर आपके पास सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब होगा, उसके बाद इफ एंड प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पर आप एग्जांपल देखें, विल यू कम इफ आई इनवाइट, यहाँ पर देखें फ्यूचर सिंपल पहले यूज हो रहा है और जो प्रेजेंट सिंपल है वो बाद में यूज हो रहा है, यानी कि जो रिजल्ट क्लॉज है वो पहले आ रहा है और इफ क्लॉज है वो बाद में यूज हो रहा है। अच्छा, इसकी सेकंड जो टाइप्स हैं वो WH क्वेश्चन, यानी कि हमारे पास व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, वाई एंड हु, ये हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एग्जैक्टली दोनों सेम ही चीजें हैं। यहाँ पर व्हाट विल यू डू इफ यू फेल, यहाँ पर देखिए व्हाट हमारे पास सबसे पहले आएगा, देन हमारे पास विल यूज होगा और इफ के बाद हमारे पास देखिए प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है, इफ यू फेल। अब हमारे पास सेकंड कंडीशनल देखें, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट के लिए यूज होंगे। सबसे पहले सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, ये देखिए जनरलाइज फॉर्म क्या होगी, इफ क्लॉज आएगा, उसके बाद रिजल्ट क्लॉज होगा। इफ क्लॉज के अंदर देखें अगर हम इसे और स्पेसिफाई करें तो इफ क्लॉज के अंदर पास्ट सिंपल यूज होगा और रिजल्ट क्लॉज के अंदर हमारे पास वुड प्लस बेस वर्ब यूज होगा। अब यहाँ पर आप एग्जांपल्स देखें, इफ आई वॉन्ट द लॉटरी आई वुड बाय अ कार, यहाँ पर देखिए इफ के बाद हमारे पास पास्ट सिंपल यूज हो रहा है, यहाँ पर विन यूज नहीं हो रहा, राइट। यहाँ पर देखें हमारे पास वॉन्ट यूज हो रहा है, आई वुड बाय ए कार, राइट। तो यहाँ पर देखें वुड यूज हो रहा है और बेस वर्ब यानी कि बाय यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखें इफ शी न्यू द आंसर शी वुड टेल यू, राइट। इफ यूज हो रहा है, देन हमारे पास पास्ट सिंपल यूज हो रहा है, देन हमारे पास देखें सब्जेक्ट आ रहा है, वुड यूज हो रहा है और बेस वर्ब यहाँ पर देखें हमारे पास ये टोल्ड यूज नहीं हो रहा, टेल यूज हो रहा है, यानी कि आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। इफ शी स्टडीड हार्डर शी वुड पास, यहाँ पर ही की जगह शी लिख दें, शी वुड पास। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इफ के बाद हमारे पास पास्ट सिंपल यूज हो रहा है, देन हमारे पास कोमा, कोमे के बाद यहाँ पर देखें हमारे पास वुड यूज हो रहा है। यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो स्टडी देखते हैं और वो कंफ्यूज होते हैं कि ये पास्ट की बात हो रही है, बट यहाँ पर ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा जिसे आपने याद रखना है। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, देखें ये भी हमारे पास सेकंड कंडीशनल ही है, इफ आई वर यू आई वुड क्विट स्मोकिंग, राइट। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आई के बाद वॉच लगाते हैं, बट वॉच नहीं लगाएंगे। उसकी रीजन ये है कि प्रेजेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं बट हम इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि ये रियलिस्टिक सिचुएशंस के लिए नहीं हो रहा, अनरियलिस्टिक सिचुएशन के लिए यूज हो रहा है। इसी वजह से जब आप फॉर्मली कोई राइटिंग करेंगे तो वहां पर वर यूज होगा, इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, राइट। अब देखें कि हैड को कैसे यूज कर सकते हैं, इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय अ हाउस। ये देखें इफ के बाद हमारे पास पास्ट सिंपल यूज हो रहा है, देन हमारे पास कोमा एंड देन हमारे पास वुड प्लस बेस वर्ब, यहाँ पर देखें बाय यूज हो रहा है, इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय अ हाउस, राइट। इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड क्विट माई जॉब, राइट। तो ये दो एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर हेड देखते हैं और वो ये सपोज करते हैं कि ये हमारे पास पास की बात हो रही है, बट ये हमारे पास प्रेजेंट की बात हो रही है। ये देखें आपने ये याद रखना, इफ देन हमारे पास पास सिंपल एंड देन हमारे पास वुड के साथ बेस वर्ब यूज होगा। अब नेगेटिव फॉर्म में कैसे यूज कर सकते देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप डिडंट यूज कर रहे हैं, यानी कि आप पास सिंपल यूज कर रहे हैं एंड आई वुड कम, राइट। तो यहाँ पर वुड एंड बेस वर्ब यूज हो रहा है। अगेन यहाँ पर देखिए इफ शी वर नॉट सो बिजी शी वुड हेल्प, राइट। यहाँ पर इफ के बाद देखें हमारे पास
पास्ट सिंपल यूज हो रहा है, देन हमारे पास कॉमा, देन शी के बाद ये देखें वुड एंड बेस वर्ब। क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा आप ये देखें। सबसे पहले आपने जो रिजल्ट क्लॉज है वुड जो है वो आपके पास सबसे पहले होगा, देन सब्जेक्ट, देन बेस वर्ब, और उसके बाद हमारे पास इफ एंड पास्ट सिंपल। वुड यू ट्रेवल इफ यू हैड मनी, राइट। तो यहाँ पर देखिए वुड और बेस वर्ब पहले आ रहे हैं, देन हमारे पास इफ क्लॉज आ रहा है, इफ यू हैड मनी, राइट। क्वेश्चंस में बेसिकली आपके पास रिजल्ट क्लॉज पहले आएगा, हाउ वुड यू फील इफ यू वॉन $1 million, राइट। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। स्टेप 1 देखिए, यूजिंग विल इंस्टेड ऑफ वुड इन रिजल्ट क्लॉज, यानी कि रिजल्ट क्लॉज के अंदर वुड की जगह विल यूज करें, ये हमारे पास सबसे पहले मिस्टेक होती है। यहाँ पर देखिए इफ आई हैड मनी आई विल ट्रेवल, ये हमारे पास इनकरेक्ट फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पर विल यूज हो रहा है। रिजल्ट क्लॉज के अंदर आपने वुड यूज करना है। इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रेवल, ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म होगी। सेकंड जो मिस्टेक होती है, यूजिंग प्रेजेंट टेंस इन इफ क्लॉज। अब यहाँ पे देखें इफ आई हैव विंग्स आई वुड ट्रेवल, देखें ये जो रिजल्ट क्लॉज हमारे पास है ये ठीक है, बट देखें जो हमारे पास इफ क्लॉज है यहाँ पर हैव यूज हो रहा है, राइट। ये हमारे पास इनकरेक्ट फॉर्म होगी। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा, इफ आई हैड विंग्स आई वुड ट्रेवल। मिस्टेक 3 देखें, यूजिंग वुड इन द इफ क्लॉज। इफ आई वुड हैव टाइम आई वुड हेल्प, राइट। देखिए यहाँ पर वुड हैव यूज नहीं हो सकता क्योंकि इफ के बाद आपने पास्ट सिंपल यूज करना है। तो देखें यहाँ पर इफ आई हैड टाइम आई वुड हेल्प, ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म हो गया। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस देखें, थर्ड कंडीशनल हमेशा हमारे पास पास्ट के लिए यूज होंगे और इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए यूज होंगे, यानी कि पास्ट के अंदर इमेजिनरी सिचुएशंस होंगी जो रियलिस्टिक नहीं होंगे, उनके लिए यूज होंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारे पास होगा, इफ क्लॉज के अंदर देखें आपके पास पास्ट परफेक्ट यूज होगा, इफ सब्जेक्ट होगा देन आपके पास हैड यूज होगा, NV3 यानी कि हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। होने के बाद देखें कि हमारे पास सब्जेक्ट होगा, देन वुड हैव होगा, एंड देन हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल यानी कि हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। एग्जांपल देखें, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास, यहाँ पर देखें हैड यूज हो रहा है यानी कि हमारे पास पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है, एंड आई वुड हैव यूज हो रहा है रिजल्ट क्लॉज के अंदर, तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होगा। थर्ड कंडीशनल की एक और यूज है जो हमारे पास एक्सप्रेसिंग रिग्रेट इन द पास्ट, राइट। पास्ट में आप किसी चीज पे रिग्रेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल इफ आई हैड सेव मनी आई वुड हैव बॉट अ कार। यहाँ पर देखें इफ के बाद हमारे पास पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है, देन कोमे के बाद वुड हैव यूज हो रहा है। थर्ड जो यूज है जो कि क्रिटिसाइजिंग समवन्स पास्ट एक्शन, राइट। इफ यू हैड लिसन टू मी दिस वुड नॉट हैव हैपेंड। यहाँ पर देखें इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हमारे पास हैड यूज हो रहा है, एंड देन हमारे पास देखें पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस वुड नॉट, देखें उसके बाद हमारे पास वुड हैव यूज होगा एंड हैपेंड, यहाँ पर देखें पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस पॉजिटिव के अंदर कैसे यूज होंगे, देखें इफ आई हैड नोन योर नंबर आई वुड हैव कॉल्ड यू। जो प्रीवियस एग्जांपल थी वो भी पॉजिटिव के ही थे, तो ये पॉजिटिव के लिए। और क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा, क्वेश्चंस में कैसे यूज होंगे, आपने रिजल्ट क्लॉज को पहले ले आना है और इफ क्लॉज को बाद में यूज करना है। जो हमारे पास जनरल सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, वुड, देन सब्जेक्ट, देन हमारे पास हैव पास्ट पार्टिसिपल, देन हमारे पास इफ सब्जेक्ट हैड एंड पास्ट पार्टिसिपल। इसमें हमारे पास कॉमा यूज नहीं होगा। वुड यू हैव हेल्प मी इफ आई हैड आस्क्ड, यहाँ पर देखिए वुड हैव यूज हो रहा है, इफ के बाद देखिए हमारे पास पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है। सेकंड एग्जांपल देखें, would he have passed if she had studied। अगेन हमारे पास would have यूज हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है, if के बाद देखिए हमारे पास पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है। how would he have reacted if he had found out,